दोस्तों, 7वें चरण के विधानसभा चुनाव की एग्ज़िट पोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे जौनपुर ज़िले की, दूसरी बात करेंगे हम आज़मगढ़ की। तो यहाँ पर जो है तो दो जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिन रहा है, यह भी हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ छोट-मोट जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज़मगढ़ की जो तो सीटों के बारे में। आज़मगढ़ के अंदर जिस तरह से आप जानते ही हैं कि 10 के करीब विधानसभा सीट पड़ती है और 10 के 10 विधानसभाओं के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी जो है तो इम्पैक्ट डाली है। कुछ जगहों पर उनके प्रत्याशी हार भी रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उनके प्रत्याशी काफ़ी अच्छी तादाद में जीत रहे हैं। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि जौनपुर की अगर बात की जाए तो जौनपुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो वो जीत के करीब नज़र आते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो आप जानते ही हैं कि जौनपुर और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दृष्टिकोण से आज़मगढ़ कितना इम्पोर्टेंट है। आज़मगढ़ की अगर बात की जाए तो आज़मगढ़ के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ़िलहाल जो है तो बड़े धुरंधरों की बात जो है तो यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। आज़मगढ़ के अंदर एक सीट की अगर बात करेंगे हम तो बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है, वो है आज़मगढ़ के मुबारकपुर की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, खुद आज़मगढ़ के बारे में हम बात करेंगे। आज़मगढ़ की सिटी का एरिया जो है वहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आज़मगढ़ वही ज़िला है जहाँ पर से समाजवादी पार्टी के मुखिया जनाब अखिलेश सिंह यादव के पिताजी, जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर से एमपी है। लेकिन उनके जो कार्यकाल के अंदर भी या फिर देखा जाए तो समाजवादी का आज़मगढ़ यानी कि गढ़ हुआ करता था, उसमें अगर बात की जाए तो जनता का कुछ भी अब तक के भला होता हुआ नज़र नहीं आया है। यही वजह है कि आज़मगढ़ की जनता ने जो है तो पूरी तरह से मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से ही नहीं बल्कि बुरी तरह से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को रिजेक्ट कर दिया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और बहुल क्षेत्र होने की वजह से इसलिए इसको सलम बनाकर रखा गया है अब तक के, ताकि यहाँ पर से कोई एक बड़ा नेता ना उठे और जो है तो यहाँ पर जो है तो वो हक की बात ना कर दे। क्योंकि आप जानते ही हैं जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं हमेशा से यही करते आती हैं कि जहाँ पर भी मुस्लिम नेता या फिर मुस्लिम क़यादत उभरती है वहाँ पर उसको जाकर वो ख़त्म करने का काम करती है। यही काम कुछ जो है तो आज़मगढ़ के अंदर हुआ है। आज़मगढ़ एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर से बहुत सारे गैंगस्टर भी निकले हैं, ये बात आप जानते ही हैं। मुबारकपुर की अगर बात, आज़मगढ़ की अगर बात की जाए, आज़मगढ़ के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाम समाजवादी पार्टी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है और यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत रही है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आज़मगढ़ के मुबारकपुर की अगर बात की जाए तो मुबारकपुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी यहाँ पर हैट्रिक मारते हुए नज़र आ रहे हैं, जनाब गुड्डू जमाली साहब। जैसा कि आप जानते ही हैं, गुड्डू जमाली साहब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस बार जो तो मैदान में है और इससे पहले की अगर बात की जाए तो वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ थे। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने उनकी रनिंग MLA होने के बावजूद भी उनका टिकट काटा। फिर समाजवादी पार्टी के अंदर उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब कि समाजवादी पार्टी के अंदर गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह यादव ने आखिर तक उनको हाँ करा और बाद में जो है तो टिकट नहीं दिया। उन्होंने ऐन वक्त पर जो तो एक बेहतरीन फैसला लिया और जनता जनार्दन ने उनको जो है तो सिर पर बिठाकर जो है तो अब जो है तो लखनऊ विधानसभा के अंदर उनको पहुंचाते हुए नजर आ रही है। आज़मगढ़ की बगैर सीटों का भी कुछ हाल ऐसा ही है, लेकिन दोस्तों हमारे पास वक्त बहुत कम है और हम आपको बताएंगे अब जौनपुर के बारे में। जौनपुर की जो सदर सीट है उसके ऊपर एक वक्त में लग रहा था कि इमरान बंटी जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर है वो जो है तो यहाँ पर से मैदान में रहेंगे, लेकिन मैदान उन्होंने उस वक्त आग छोड़ दिया जब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे प्रत्याशी यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जो शौकत अली साहब है और असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उन दोनों के जो तो स्टेट और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बोलने पर जो तो उन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ पर जौनपुर की जो 3 सीटें काफ़ी चर्चित है, जो उनके ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस
इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो कब्ज़ा जमाते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों 7वें चरण की अगर बात की जाए तो कम्प्लीटली वैनिश रहा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए 3 ज़िलों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन जो तो वो बैटिंग जिसको हम कह सकते हैं वो होते हुए नज़र आई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही दृष्टिकोण से एक ज़िले की जिसका नाम है वाराणसी यानी कि मोहब्बतों का शहर बनारस के बारे में। 40 घाट या फिर जो भी इसको यहाँ पर जो अलग अलग तरह से नाम दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग जो तो मेरे को पता नहीं क्या क्या नाम से इसको बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यही वो बनारस है जहां पर से बनारस वाले मिश्रा जी या यानी कि हरीश मिश्रा जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से मैदान में थे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको यहां पर जो है तो बेहतरीन से बेहतरीन जो है तो उनकी समर्थन किया और ऐन उस वक्त पर जो तो उनको कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट किया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको एक्सेप्ट किया और यहाँ पर जो है तो उनको टिकट दिया। उसके बाद जो है तो वो जो है तो मैं आपको बता दूँ कि ये बात सही है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन उनका मिनिस्टर से मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी बनाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यहाँ पर जो तो तमाम ही सोशल एक्टिविटीज़ इनके साथ जुड़े, लेकिन मैं आपको ये बात बताते हुए जो तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी या फिर यूँ भी कहा जाए कि हरीश मिश्रा जी यहाँ पर से तो अपनी सीट बचाते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन नेक्स्ट लक बेटर लक जिसको जिस तरह से कहा जाता है, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, इस तरह का जुमला हम उनको कह सकते हैं। दूसरी जो सीट यहाँ पर वो जो चर्चित थी बहुत एक अरसे से, यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रदेश अध्यक्ष के सचिव पद के जो है तो उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में थे जिनका नाम था परवेज़ कादिर खान साहब। वो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 389 विधानसभा क्षेत्र से जो है तो वाराणसी से अपना जो तो किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो भी यहाँ पर जो तो ऐसा लगता है कि वो भी जो तो हारते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो सिटी का एरियाज़ था उन्होंने उसको अच्छी तरह से कवर तो ज़रूर किया है, लेकिन जो बैकवर्ड्स एरिया जिसको हम कह सकते हैं वहाँ पर थोड़ी नोटों की बौछार हुई और ऑटो की भी बौछार उनके मुखालिफत में हुई है, जिसकी वजह से लगता है यही है, अंदाज़ यही दिखाई देता है कि यहाँ के एग्जिट पोल के अंदर उनका पलड़ा बिल्कुल ही जो तो भारी नहीं है और वो हार की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों एक ऐसी सीट जिसको हम जब बात करेंगे हुज़ैफ़ा आमिर अल रशादी, दोस्तों जिनको बहुत बार जो है तो एक ऐसे एंगल से देखा गया, आजमगढ़ की ये सीट है, दीदारगंज की जो तो ये सीट है, यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी ज़रूर था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तो पीस पार्टी एक वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गठबंधन की साथी भी है और एक वक्त में जो है तो अपोजिशन में भी है। यही जो है तो एक ख़ास बात है कि इस बार जो तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक अनोखे मोड से हुए और दीदारीगंज के अंदर मैं आपको बता दूँ हुज़ैफ़ा आमिर अल रशादी साहब के हक़ में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर वोटों का हकीकी मायनों में अगर ध्रुवीकरण जिसको हम कह सकते हैं वो अगर यहाँ पर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपनी इकलौती एक सीट पूरे उत्तर प्रदेश की यहाँ पर से वो बचाते हुए नज़र आ रही है, यानी कि जीत उनकी हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज़मगढ़ के अंदर जो है तो मुस्लिम एमएलए चुन के रहना ये कोई नई बात नहीं है और आज़मगढ़ के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होना ये कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर से ही समाजवादी के मुखिया के पिताजी जिसको हम कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुसलमानों के वोटों के बदौलत ही वो चुनकर यहाँ से आए हैं। और आखिरी फेज़ के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो कमाल किया है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी आगे जाते हुए नज़र आ रही है।